हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्स वेबर? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, डोमिनेंट अथॉरिटी इज हेरेचिकल एंड रिलेटेड टू स्टेट एंड रूलिंग क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर का सूत्रीकरण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, प्रमुख सत्ता पदानुक्रमित है तथा और राज्य और शासक वर्ग से संबंधित है। कौन सा गलत है? प्रमुख सत्ता पदानुक्रमित है और राज्य और शासक वर्ग से संबंधित है। ये जो कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द संस्थानम कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ करप्शन वाज अपॉइंटेड इन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, 1962 में संस्थानम कमेटी की को जो पद पे नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भ्रष्टाचार के निजीकरण पर संस्थानम समिति की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, 1962 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेस एम्फेसिस ऑन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, ए बी सी डी चारों ही सही है। रिलेवेंस, वैल्यूज, इक्विटी, चेंज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नवीन लोक शासन पर साहित्य जोर देता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, ए बी सी डी चारों ही सही। प्रासंगिकता, मूल्य, इक्विटी और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर फोर, हु अमंग द फॉलोइंग सेड लिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नड बाय प्रिंसिपल? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, गुलिक। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसने कहा भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह प्रशासन सिद्धांत द्वारा शासित होता है? किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इन द प्रेस्योर्स ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण पारिस्थितिक दृष्टिकोण का अग्रदूत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, सिस्टम दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पब्लिक चॉइस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम इनटू एक्सटेंस इन द। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, 1960s। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लोक प्रशासन के लिए सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण अस्तित्व में आया। कब आया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर सेवन, Henry Fayol mentioned the following functions and administration put them in correct order. So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, सबसे पहले नंबर पे है बी, दूसरे नंबर पे है ए, तीसरे नंबर पे है आपका सी, चौथे नंबर पे है आपका डी एंड पांचवें नंबर पे है आपका चौथे नंबर पे ई एंड पांचवें नंबर पे डी। बी, ए, सी, ई एंड डी ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका। सबसे पहले है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कमांड, फिर कोऑर्डिनेशन, लास्ट में आता है कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर सेवन,
हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित कार्यों और प्रशासन को उल्लेख किया है, प्रशासन का उल्लेख किया है, उन्हें सही क्रम में रखें। क्या कह रहे हैं कि हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित कार्यों और प्रशासन का उल्लेख किया है, उसको सही क्रम में रखें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए, सी, ई एंड डी। सबसे पहले आता है आपका योजना, फिर आयोजन, आदेश, समन्वय और लास्ट में आता है नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोमी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 8, लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण को राजनीतिक प्रशासन द्वंद्व का युग कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, पहले चरण को। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सपोर्टेड बाय टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, इफिशियंसी इवोल्यूशन एक्सपर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, दक्षता मूल्यांकन विशेषज्ञ का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज चैटर्ड 18 definitions of public administration and put them in 4 categories of political, legal, occupational and managerial। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10, who among the following has created 18 definition, किसने 18 definition 18 परिभाषाएं दी हैं of public administration and put them in 4 categories, 4 भागों में विभाजित भी किया है, of political, legal, occupational and managerial। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, पॉल एच एप्पलबी ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं बनाई हैं और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय 4 श्रेणियों में रखा है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, पॉल एच एप्पलबी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फंक्शनल रिक्वेस्ट फॉर एनी सोसाइटी गिवन बाय फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द्वारा दी गई किसी भी समाज के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं की सूची में नहीं था। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, प्रशासनिक। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल अंडरटेकिंग रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड इन ऑर्डर to functions properly all must observe the some general principle। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12, all undertaking require planning, organization, command, coordination and control and in order to functions properly all must observe the some general principle। This statement was made by किसके द्वारा कहा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 12, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है और ठीक से कार्य करने के लिए सभी को कुछ सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये बयान दिया गया था किसके द्वारा? सो करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, हेनरी फ्योल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स एडवोकेटेड effective weak communication as a basis prerequisite
फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, चेस्टर बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विचारकों में से किसने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बुनियादी शर्त के रूप में प्रभावी संचार की वकालत की? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, चेस्टर बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statement are correct about development administration? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, चूज करके बताना है। सो करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, A, C and D, ये सही। इट इज चेंज ओरिएंटेड, इट इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, इट इज कॉन्कर्न विथ न्यू टास्क। क्वेश्चन नंबर 14, विकास प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, A, C and D, यह परिवर्तनोन्मुखी है, यह गतिशील और लचीला है, इसका संबंध नए कार्यों से है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफ एजेंसी इन USA? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, स्टेट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी USA में स्टाफ एजेंसी नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, विदेश विभाग। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।